हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी। जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइम बेस्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफी पेन वाला कार्ड है, बट देखते हैं इसके बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, नेवर अप्रिशिएट यू। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ऐसे पर्सन की वजह से आपका दिल बहुत दुखा है, बहुत टूटा है आपका दिल। आपको बहुत आपके दिल को एक तरीके का मतलब ऐसा दर्द मिला है जो ऐसा लग रहा था आपको कि कभी हील नहीं हो सकता है। और ये ऐसे व्यक्ति की वजह से हुआ है जिसने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, आपने इनका बहुत ध्यान रखा, आपने इनके लिए बहुत मतलब जी जान लगा दी, इनको बहुत खुश करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी आपसे फुल्ली सेटिस्फाई ही नहीं हुए। एक्चुअली ये सेटिस्फाई थे, एक्चुअली इनको आपकी सारी चीज़ें बहुत पसंद थी और इनको पता था कि आप काबिले तारीफ हो, लेकिन इन्होंने कभी भी आपकी तारीफ नहीं की, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। ये नहीं कहा कभी भी कि जो तुम कर रही हो या जो तुम कर रहे हो वाकई में मतलब बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं। आप आपने जो इनके लिए किया है ना वो मतलब इतना ज़्यादा है, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा है इनफैक्ट, जो सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बदले में इन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया। ओके, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कभी भी इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, कांट डिसाइड व्हाट टू टैकल फर्स्ट। देखिए आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए होंगे, बहुत सारी दुविधाएं आई होंगी, बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। और उस टाइम पे क्योंकि मुझे आपकी स्थिति ऐसी लग रही है कि जैसे आपके दिल में इतना दर्द था, इवन मैं आपको बताऊं सिर्फ दिल ही में नहीं शरीर में इतना दर्द था कि आपको समझ में नहीं आता था किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, किस स्थिति को पहले टैकल करें, क्या बाद में करें, क्या पहले करें। मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे जहाँ पे आप काफ़ी स्टक हो चुके थे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इवन अगर आपको अपने लाइफ के फैसले लेने थे या अपनी लाइफ में आपको कुछ करना था तो वो भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है एंड करंट सिचुएशन भी हो सकती है आपकी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, दे प्ले द विक्टिम। ओके, देखो सारी समस्याएं इन्होंने आपको दी, सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने आपको दी, आपके साथ इन्होंने गलत किया, आपके साथ अत्याचार इन्होंने किया, आपके साथ गलत व्यवहार इन्होंने किया, है ना, और आपके साथ छल कपट इन्होंने किया। लेकिन
ऐसा ये दिखाते रहें कि सारे दुख इनके पास हैं, दुखी आत्मा तो ये हैं, इनके साथ गलत हुआ है, और ये अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते रहें, अपने आप को बहुत असहाय दिखाते रहें। मतलब ऐसे दुनिया भर में तो ये बड़े खुश रहेंगे, ओके, औरों के साथ ये बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके सामने आते थे, जैसे ही इनसे इनका आपसे वास्ता होता था, तो ये अपना विक्टिम रोल प्ले करने लगते थे। ये दिखाने लगते थे कि सारा जितना, मतलब इस दुनिया का जितना भी कष्ट है वो मैं भोग रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो सब अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन हे भगवान सब अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब इतना, मतलब विक्टिम वाली एनर्जी में रहना उस समय जब आप एक्चुअली आपको नीड रहती थी कि आपके इमोशंस को समझा जाए, आपकी एनर्जीज को समझा जाए, तो वहां पे ये अप मतलब पूरे तरीके से विक्टिम बन जाते थे, ताकि इन्हें आपको ना संभालना पड़े, ताकि इन्हें आपकी उस समय आपकी बातें ना सुननी पड़े, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, जो आप चाहते हैं वो आपको ना करना पड़े। ओके, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा लग रहा है कि आपने बीते दिनों अपने ऊपर बहुत कम ध्यान दिया है, बहुत आपके अंदर किसी तरह की कमजोरी आ गई थी किसी ऐसे इंसान के साथ रह करके, जो क्योंकि आपके मन का ख्याल नहीं रख रहा था, जो आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहा था, जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे। उसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये ही नहीं है कि आपके अपने मन पे फर्क आया, आपके शरीर पे फर्क आया, आप जैसा जीवन जीना चाह रहे थे, एक हेल्दी और वेल्दी जीवन, उसको जीने में समस्याएं आने लगी। और ये भी एक वजह है कि आपका दिल दुखने लगा, क्योंकि आप वो कर ही नहीं पा रहे थे जो आप दरअसल करना चाहते थे। ओके, आपकी दिली डिजायर कुछ और थी, आपका मन कुछ और था, लेकिन इस इंसान के साथ फंस करके, इस कार्मिक रिलेशनशिप में फंस करके आपने अपनी डिजायर्स को खो दिया, आपने अपनी पैशन को खो दिया, आपने जो भी आपकी विशेष थी सब आप भूल गए। आपको एक्चुअली चाहिए क्या था, आप मैनिफेस्ट करना क्या चाहते थे, लेकिन इस ब्लॉकेजेस की वजह से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ लैक की एनर्जी बनी रही। ओके, आप धीरे धीरे, जितने हाई कॉन्फिडेंस वाले इंसान थे, आप धीरे धीरे लो हो गए। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। ये कुछ लोगों के लिए, मैं ज्यादा लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए करंट की सिचुएशन भी है। बट यस, ये जितनी बातें मैं बोल रही हूँ, ये सब उल्टी पड़ने वाली हैं। मतलब किसी के लिए ना आप एक ऐसा जवाब बनने वाले हो, एक ऐसा उनके मुंह पे तमाचा बनने वाले हो, जिन्होंने आपके हर काम को रोका। ओके, जरूरत आपको थी, लेकिन जरूरतमंद ये बन गए। और सारी की सारी जितनी भी जो जेन्युइन नीड्स होती हैं, जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपकी थी, और इन्होंने दिखाया कि नहीं, ये ज़्यादा नीडी है, ये ज़्यादा, इनके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके पास कमियां बहुत हैं, और कौन करेगा। मतलब इस तरह की विक्टिम वाली एनर्जी में ये रहें, और आपको हमेशा इन्होंने आपकी एनर्जी को खींचा, आपकी एनर्जी को इन्होंने ड्रेन किया, सक किया, और इन्होंने अपने काम निकाले और ये चलते बने। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें कि 3 ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे और क्या है। यू हैव डिवाइन पावर टू टर्न अप नाउ। तो देखो, आपको कहा जा रहा है कि आप सब कुछ बदल सकते हो। मैंने आपको बोला ना कि अब जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ, जितना भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ये बस कहते हैं ना कि बस टेम्परेरी वाली चीज है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं था, जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, ये तब तक की चीजें हैं। जैसे ही आपको अपनी अपनी पावर्स का पता चला है, आपने सारी चीजें मतलब बदल दी है, पलट दी है ना, और खेल को बदल दिया है। जो खेल वो खेल रहे थे, जो खेल वो नाटक करके खेल रहे थे, जो खेल वो मैनिपुलेट करके खेल रहे थे, जो खेल वो पूरी एनर्जी लगा रहे थे, वो खेल अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी थर्ड आई की पावर से खेल रहे हो। अपनी मतलब बिना एक उंगली हिलाए, बिना कुछ एफर्ट्स किए, आप उनका एक बहुत बड़ा जवाब बन गए हो। आप उनके मुंह पे एक बहुत जोरदार का थप्पड़ बन गए हो कि भाई
तुमने इतनी मेहनत की मुझे हराने में और मुझे कुछ मेहनत नहीं लगती है तुमको हराने में या खुद को जीतने में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी पावर्स को पहचान लिया है। ओके, और अब आप टर्न हो रहे हो, अब आप पलट रहे हो। ओके, मतलब अपनी वो एनर्जी जो थी भी नहीं आपकी, आप वैसे थे भी नहीं इतने, मतलब आप किसी के लिए, क्योंकि आप किसी को प्यार करते थे या उनकी केयर करते थे या उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो आप उनके सामने, एक होता है ना कि आपको ऐसा लगता था कि इनके सामने बुद्धिमान बन के क्या करना, इनके सामने अपना दिमाग चला के क्या करना, रिश्तों में दिमाग की क्या ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है। तो इनको लगा कि आपके पास ना बुद्धू दिल है खाली, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फुलिश हार्ट है, आपके पास कोई दिमाग नहीं है। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं आपके दिमाग की शक्ति, ओके, आपकी आत्मा की शक्ति देख रहे हैं, आपकी इंटेंशन की पावर देख रहे हैं, और आप वो देख रहे हैं कि जब आपने सोच लिया है तो कैसे सारी चीजें आप बिना एफर्ट्स के बदल रहे हैं, बिना किसी, कोई भी, कोई भी आपके, आपको ये काम करने के लिए, मतलब उनको हराने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, और सारी सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, वर्क प्लेस सेफ्टी, जो भी यहाँ पे मैं एनर्जीज आपको बता रही हूँ, जो भी यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज आई हैं किसी और की तरफ से, जिनसे आपका दिल दुखा है, जिनसे आपकी भावनाओं को चोट पहुंची है, वो आपके वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं। ओके, मतलब जो प्रोफेशनल टर्म्स पे होंगे, लाइक आपके ऑफिस का कोई ऐसा इंसान जो आपका, जो आपके साथ बैठता है, जो आपके सामने बैठता है, जो आपके साथ खाना शेयर करते हैं, ओके, या जो आपसे काफ़ी बातें करते हैं कि भैया आपके वो बहुत बड़े वेलविशर हैं। बट यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिल पे तीर मारने का काम एक्चुअली इनका है, और यहाँ पे तो दिल पे तीर की एनर्जी है। चलिए, उससे तो आप ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन कोई है जो आपके पीठ पे छुरा मार रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। सो वहाँ पे सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है, और थोड़ा अवेयर, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड के बिहाफ पे बैड कैरेक्टर, किसी का व्यक्तित्व बहुत बुरा है आपके लिए, मतलब वो साफ दिखाते हैं, साफ आपके सामने उनका, मतलब वो ऐसे नहीं है कि दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, वो साफ उनको, वो आपको एनर्जी देते हैं कि यस मैं बुरी हूँ आपके लिए, यस मैं बुरा हूँ आपके लिए। तो ये वो लोग हैं, ये वो इंसान है जो, जिसको लगता है कि वो इस तरह की एनर्जी दे करके आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, और आप डर के चुप बैठ जाओगे, और आप सहम जाओगे, और आप अपना दिल पकड़ के बैठ जाओगे, थर थरा के कपकपा के बैठ जाओगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है थ्री ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे। सडनली फील लेस एंड लैक, आप ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी दर्द की वजह से, किसी, मतलब जो भी आपको दिल पे चोट पहुंची है, तो एकदम अचानक से आपको लगा है कि अब आपको संभाल नहीं सकते, अब आपके पास बहुत कमियां आ गई हैं, रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं है, रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप अचानक से अपने आप को कम महसूस करने लगे हैं, या किसी ने आपको एकदम से आकर के जैसे आपका सब कुछ छीन लिया हो, सब कुछ लूट लिया हो, और आप जैसे लैक की एनर्जी में रहने लगे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चलिए इसके बिहाफ पे देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। ओके,
यू आर लिविंग इन होप ऑफ हैप्पियर टाइम्स। दिखाई ऐसा दे रहा है मुझे यहाँ पे कि आप ना इस समय एक ऐसे एक ऐसी आशा लेकर के जी रहे हो कि एक अच्छा वक्त आएगा। ओके, ये अच्छा वक्त इसलिए आएगा कि आपके लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसके खत्म होने का आपको इंतजार है, और आपको लग रहा है कि जैसे ही ये सिचुएशन खत्म होगी, ये कार्मिक सिचुएशन खत्म होगी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ओके, मेरी लाइफ में तो भाई बल्ले बल्ले होने वाली, कुछ इस तरह की एनर्जीज है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो, मतलब ऐसी आपकी डिज़ायर मुझे दिख रही है कि एकदम से आपने कुछ बड़ा करने का सपना देखा हुआ है। ये देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ख़याली पुलाव है, ये आपका सच्चा सपना है जो ज़रूर साकार होगा, ज़रूर ये चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। कोई एक्शन यहाँ पे लेने को बोला जा रहा है आपसे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण एक्शन ले। ये एक्शन वो एक्शन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैंने ये एक्शन लिया वक्त से पहले तो शायद मैं गिर सकता हूँ, शायद मेरे साथ कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन ये दे रहे हैं कि आप कहीं पे भी गिरने वाले नहीं हो। जबकि ये जो छलांग है वो आपके जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उससे आप ऊपर निकल जाएँगे, मतलब वो चीज़ आप क्रॉस करके आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई एक्शन है जो रुक रहा है। ओके, अब यहाँ पे मुझे फ़ियर की वजह से भी ये एक्शन रुकते हुए दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से भी ये एक्शन दिखाई दे रहा है। आप प्रोटेक्टेड नहीं फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रॉपरली मैं प्रोटेक्टेड हो जाऊँ, और जो फियर ऑफ अननोन थिंग्स हैं, लाइक कि पता नहीं मैं ये एक्शन लूँगा तो मेरे काम होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा ना हो मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ जाए, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने सोचा ही ना हो। तो वो जो एक अजीब सा फियर आ रहा है, एक अनजाना सा फियर आ रहा है, वो आपको रोक रहा है कुछ बड़ा करने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Mhm. They will never ask you about your problems. आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन किसी ने आपके जीवन में हमेशा कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट की हैं, और ये जानते थे कि इस ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने की वजह से आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी उस समस्या पे बात नहीं की। आपको लगता था कि ये इंसान कभी मुझसे नहीं पूछता है कि मेरे दुख क्या है, मेरी समस्याएं क्या हैं। और फिर जब आपको ये चीज़ समझ में आई कि भाई यही इंसान तो है जो समस्या क्रिएट कर रहा है, तो ये आपसे भागने लगे, ये आपको छोड़ के जाने लगे। और इनके पास कोई रीज़न नहीं था कि ये आपसे क्यों ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, या ये आपसे क्यों सेपरेट होना चाह रहे हैं, या अलग क्यों होना चाह रहे हैं। और इन्होंने कभी नहीं जाहिर किया कि यही आपके प्रॉब्लम्स की वजह है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता चला, आपको क्लैरिटी मिली कि भाई यही इंसान है प्रॉब्लम की जड़, तो आपने खुद इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। और क्योंकि आप ना, मुझे आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका नेचर है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिंदगी आप अपने हिसाब से जीते हैं। और औरों के कहने पे तो शेर भी सर्कस में नाचते ही है ना। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है कि आपको अपना खुद का जीवन चाहिए, खुद कैसे आपको जीना है ना, खुद कैसे आपको आगे बढ़ना है, इस तरह का जीवन आपको चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस और वुंड अप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी गुजरे हैं, और ये स्ट्रेस आपका उभरा है आपके वुंड्स की वजह से। किसी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह का पेन, किसी तरह का आपके मन में कोई कड़वाहट है जिसने इस स्ट्रेस को पैदा किया है। और इस स्ट्रेस की वजह से आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम नहीं कर पाए हैं जो आप करना चाहते थे। ओके, लेकिन अब एनर्जीज बन रही है उस काम पे एक्शन लेने के लिए, वो काम आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वेल बैलेंस्ड। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे आप काफ़ी वेल बैलेंस्ड पर्सन हो। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर चुके हो, और आप अपनी जो भी जितनी भी आपके अंदर वुंड्स थे, जितने भी ट्रॉमा थे, आपके अंदर जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट थे, वो आपने क्लियर करके अपने आप को बैलेंस किया है। आपकी दोनों पोलैरिटी यिन और यांग, यानी मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मुझे काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। और ये आप बैलेंस करके मुझे आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी लोग आपका पैर पकड़ के आपको पीछे की तरफ खींच रहे थे कि नहीं तुम आगे मत बढ़ो, आगे तो डेंजर जोन है, आगे तो कुछ घटित हो सकता है, आगे कुछ बुरा हो सकता है, अब आप इस सारे पैटर्न से काफ़ी आगे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइज्ड। ओके, देखिए जो भी स्टेप आप ले रहे हैं या जो भी एक्शन आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पे आपको अपने आप को ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड करके रखनी होगी। और मतलब क्योंकि वेल बैलेंस और ऑर्गेनाइज्ड की एनर्जी साथ में आई है, तो मुझे प्रोफेशनल टर्म्स पे ये एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लाइक आप ना वहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ सकता है जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपके लिए जैसे एक छुपे हुए लोग नहीं होते, छुप छुप करके सारे हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो अगर उस नई जगह पे आप जा रहे हो तो आपको वेल बैलेंस्ड होकर के जाना है और ऑर्गेनाइज्ड होकर के जाना है कि अगर कोई भी वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो आपको समझ नहीं आए तो उसमें ना डिस्ट्रैक्शन, मतलब उस डिस्ट्रैक्शन में ना आकर के आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। जो भी उस कंपनी की, जो भी उस जगह की रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ उस पे ही फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी बहुत डाइवर्ट हो रही है, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगेन आपको अपने मेडिटेशन को, अपनी जितनी भी टेक्निक्स आप करते हैं स्पिरिचुअली, उस पे काम करने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। बिलीव। कुछ ऐसे बिलीव्स हैं आपके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको कोई नया काम करने से रोक रहे हैं, जो आपको जीवन में महत्वपूर्ण कदम उठाने से रोक रहे हैं। ये बिलीव्स रॉन्ग बिलीव्स हैं, ये बिलीव्स ब्लॉकेजेस हैं, ये बिलीव्स ऐसे ब्लॉक्स हैं, ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो आपको हील होने से रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब आप अगर बड़ा सोचोगे और छोटे से कदम लेने में आप घबराओगे, छोटा स्टेप लेने में आपको लगेगा कि भाई मेरी तो जान निकल जाएगी, तो वो बिलीफ आपको तो दिख रहा होगा कि ये मेरी छोटी सी ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये छोटी सी ब्लॉकेजेस कहीं दूर से एक बड़े रॉन्ग बिलीफ्स के रूप में आ रही है जो आपका बड़ा काम बिगाड़ सकती है। ओके, सो प्लीज इस पे काम करिए, इस पे ध्यान दीजिए, इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में आप अपनी मदद खुद से करिए। आप ईश्वर को कनेक्ट करके बोलिए कि भाई मुझे रास्ता दिखाएं कि ये जो मेरे बिलीव्स हैं वो कैसे हटेंगे। प्रेयर्स का आप सहारा ले सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। होली, यहाँ पे किसी की प्योरिटी मुझे इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप ना, ऐसे लग रहा है कि आप खुद प्योरिटी की, डिवाइन प्योरिटी की एनर्जी में हो। आप वो इंसान हो जो किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हो। इवन आपसे लोगों को प्रोटेक्शन फील होती है, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा जो यूनिवर्सली गलत है। मतलब कुछ भी गलत नहीं हो सकता है आपके साथ। आप इतने ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हो, और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए खुद एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुके हो, अपनी फैमिली के लिए और अपने
जो भी जिसको आप चाहते हो उसके लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए, सोलमेट के लिए आप खुद एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुके हो। आपके अंदर डिवाइन लव है, आपके अंदर डिवाइन प्योरिटी है, आपके अंदर दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है। अपने कवच में अगर आप किसी को, अपनी एनर्जी में अगर आप किसी को लाते हैं तो उसके ऊपर भी एक कवच चढ़ जाता है सुरक्षा का। सो आपके साथ आप देखते होंगे कि आप ज़्यादातर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे जो बहुत नाजुक हैं, है ना? जो बहुत फ्रजाइल एनर्जी में रहते हैं, जो बहुत डरे सहमे रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अहंकारी हैं, जो दुख देते हैं, जिनके अंदर जिनके सीने में दिल नहीं है, है ना? जो लोगों का बुरा चाहते हैं। आप इस तरीके के इंसान के साथ मतलब अच्छा करते हो, ऐसे लोगों के साथ अच्छा करते हो। और बाकी जो लोग बुरे हैं वो अपने आप ही आपकी एनर्जीज को देख करके डर जाते हैं। डिवाइन एनर्जी होने की वजह से उनको पता है कि आपके सामने उनकी एक भी नहीं चलेगी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। दे विल नॉट केयर अबाउट हाउ यू फील। कुछ लोगों को ये पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों को कभी भी अ, ये परवाह नहीं हुई कि आप कैसा महसूस करते हैं। मतलब आपको पसंद क्या है, आप महसूस क्या करते हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उनको कभी भी आपकी कद्र नहीं हुई, आपकी केयर नहीं हुई। और ख़ासकर इस टर्म्स पे नहीं हुई कि आपका अपना मन क्या है, आप उनसे क्या चाहते हो, है ना? जिसकी वजह से आपने अपने मासूम से दिल को पूरे तरीके से बंद कर लिया, ब्लॉक कर लिया। और इसी ब्लॉकेजेस की वजह से आपको अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप एक्शन ले रहे हो। ओके, अब आप अपने लिए जी रहे हो, अपने दुख को पीछे छोड़ के अपने सुख की एनर्जी को क्रिएट करके छोटे छोटे स्टेप्स ले करके ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हो। आपने अपनी मान्यताओं को बहुत मजबूत कर लिया है, आपने अपने कवच को और बड़ा कर लिया है, आपने किसी कवच का सहारा भी लिया है जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करने लगे हो। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।